पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका बुनियादी सवाल है कि खान साहब की मुश्किलात में क्या इज़ाफ़ा होगा, तो देखें वो उनकी मुश्किलात तो हमें नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन से पहले जो है कहीं भी नहीं वो जा रही हैं, वो बढ़ती ही जाएँगी जिस तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो मुबैना करप्शन के फ़राह साहबा पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये जवाब तलब तो ज़रूर है, लेकिन साथ-साथ मैं ये कहती हूँ कि ये तहकीक तलब भी है। ये जो बात अभी शहजाद ने की, मज़हर साहब ने की, एजाज ने की, बात यही है कि देखिए हमने पहले भी बहुत ऐसे केसेस देखे कि जहां पर इस तरह के मुबैना करप्शन के और चीजों के इल्जामात लगते हैं, बाद में पता चलता है कि या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे या केस ही इतने वीक बनाए जाते हैं, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच ही नहीं करती। तो ये चीज तो बिल्कुल यहाँ तक बात दुरुस्त है। आपको शायद याद होगा कि खान साहब पहले कहा करते थे कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो काला धन सफेद करने के लिए दी जाती है, लेकिन खुद उन्होंने अपने दौर में जो एमनेस्टी स्कीम लाए उसके अंदर उनकी अहलिया की बेस्ट फ्रेंड जो है फराह साहबा, वो जो है उसको अवेल करती हैं। और उसके बाद ये बजाय इसके कि एज प्राइम मिनिस्टर वो कुछ टेस्ट लेते, बाद में आकर उन्होंने मीडिया पर भी इस चीज को बल्कि दिफा ही किया और उन्होंने कहा कि उनके जमाने में तो रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसे बनाए थे। और वैसे कोई और ये बात कहता तो यानी कि काला धन सफेद होने की बात होती, फराह साहबा ने किया तो चले ठीक है। और रियल एस्टेट वैसे उनको वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा माफिया कहते होते थे, लेकिन वो जो है वो अच्छी बिजनेस वुमन है, ये भी चले ठीक है। लेकिन ये चीजें हमने जरूर देखी। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगी कि ये जवाब तलब जरूर है, लेकिन तहकीक तलब भी है। हमें ऐसी चीजें, जिस तरह मज़हर साहब ने भी कहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई। आपको पता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है वो बाद में क्यों ये बात कहते थे कि जी हमें तो फाइलें दिखाई गई, फिर केस में ही कुछ नहीं निकला। तो ये जो चीजें होती है मेरे ख्याल में तहकीकात बिल्कुल साफ शफाफ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन पे हैं तो इसलिए इतना बड़ा सामने आ गया है और ये सारी चीजें